इस वर्ष वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल निर्मित किया गया है जिसका नाम है बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा निर्मित मार्गदर्शिका पर आधारित कक्षा 5वीं और 8वीं के शिष्यवृत्ति परीक्षा संबंधित शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लॉगिन, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। शिष्यवृत्ति परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.mscpunepune.in। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। अपने इस यूट्यूब चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं। कब, कैसे, कितना, कहां, कौन, क्यों, किसका, क्या। और ये सारे शब्द हमें क्या बताते हैं? सोचिए। ये सारे शब्द हमें एक प्रश्न देकर जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा करते हैं। जब हम अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए। सोचना अर्थात अपने दिमाग को गति देना, अपने विचारों को गति देना। और हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज को गति देते हैं तो वह चीज चलायमान हो जाती है, वह चलने लगती है। पहिए को गति दिया तो गाड़ी चलने लगती है। किसी सामान को हमें एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना है तो उसे अपने हाथों को हमें गति देनी पड़ती है ताकि वो सामान हम उठा कर रख सकें। जब हम पेंसिल से लिखते हैं या पेन से लिखते हैं तो हम अपने उंगलियों को गति देते हैं, अपने विचारों को गति देते हैं, तब हम लगातार अपनी कॉपी पर लिखते जाते हैं। तो यानी गति देना हर समस्या का समाधान है। और शिष्यवृत्ति परीक्षा में जब हम गति देने की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमें सोचना है। और जब हम सोचते हैं तो हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है। दिमाग की बत्ती जल जाना मतलब अपने
सवालों का जवाब प्राप्त कर लेना। और यही शिष्यवृत्ति परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि हम हमेशा अपने दिमाग को गतिशील रखें, सकारात्मक दिशा में, सार्थक दिशा में सोचने का प्रयास करें। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं के लिए हमारा आधार है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा बनाया गया अभ्यासक्रम एवं यह मार्गदर्शिका। पेपर क्रमांक 1 प्रथम भाषा हिंदी, और हम सब जानते हैं प्रथम भाषा में 25 प्रश्न जो कि 50 अंक लिए हुए होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का। पहला घटक है विचार, भाव, कल्पना एवं संकल्पना स्पष्ट करना। इसके अंतर्गत 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है परिच्छेद एवं उस पर आधारित प्रश्न। दूसरा मुद्दा है समाचार पत्र, विज्ञापन व समाचारों पर आधारित प्रश्न। तीसरा मुद्दा है कविता, गीत एवं इन पर आधारित प्रश्न। आज हम परिच्छेद एवं उस पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। घटक 1 विचार, भाव, कल्पना एवं संकल्पना स्पष्ट करना। उपघटक 1.3 कविता, गीत एवं इन पर आधारित प्रश्न। कविता पर कम से कम 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कविता को अच्छी तरह ध्यानपूर्वक पढ़ो। कविता के आशय को समझकर अर्थ की जानकारी करो। यानी जब आप कविता पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय आपको कविता का आशय क्या है, कवि जो है उस कविता में क्या कहना चाहता है, इसको समझने का प्रयास करो। इसके बाद कविता पर आधारित प्रश्न जो दिए गए हैं उन्हें भी ध्यानपूर्वक पढ़ो। सभी पर्यायों का निरीक्षण करो। योग्य उत्तर का पर्याय ढूंढते समय चारों पर्यायों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। कई बार पर्याय जो है ना आपस में इतने करीब होते हैं, अर्थ में इतने नजदीक होते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो हमने कविता ध्यान से पढ़ी है तो हमें तुरंत वो समझ में आ जाता है। इसलिए उत्तर लिखते समय कोई जल्दबाजी नहीं करें। पहला पर्याय पढ़कर जल्दबाजी से उत्तर का चुनाव न करें। जो मैंने अभी कहा आपसे कि ध्यान से आराम से पढ़ो, समझो, प्रश्न को पढ़ो और समझो, और फिर जो उसके पर्याय दिए गए हैं उनमें से सही पर्याय चुनकर लिखो। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कविता 1 कविता ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का योग्य पर्याय चुनिए। चलो देखते हैं पहली कविता। अरे वाह, ये तो प्रार्थना है। सब सुखी हो, सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखें, यही है प्रार्थना हर द्वार से। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा, भावना ऐसी जगे। धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से, सब भला देखें, यही है प्रार्थना हर द्वार से। काम आए हम किसी के, रोज यह अवसर मिले, बुराई से बचते रहें हम, स्नेह जीवन भर मिले। एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से, सब भला देखें, यही है प्रार्थना हर द्वार से। पहला प्रश्न है हमारा धर्म क्या होना चाहिए। आपके सामने 4 पर्याय हैं, सेवा, दुख, सुख, प्रार्थना। अब पहली कविता की लाइन क्या थी? धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से। तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए? आपको अंदाजा मिल गया, सेवा। तो पर्याय क्रमांक 1 चेक करें उत्तर सही है या गलत।
बिल्कुल सही जवाब है ये। चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरों का कष्ट हमको हर समय कैसा लगे। तो कविता की पंक्ति यदि हम देखते हैं फिर से, तो कविता की पंक्ति है, दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, है ना। तो ये इसका अब देखते हैं पर्याय कौन कौन से दिए हैं। तो यहाँ 4 पर्याय दिए हैं, अपना, स्नेह, सेवा, सुख। दूसरों का कष्ट हमको हर समय कैसा लगे। तो कविता की पंक्ति में दिया है कि दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, अपना, पर्याय क्रमांक 1। चेक करें अपना उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न है, सबको जीवन भर क्या मिलता रहे। सुख, निरोगी, बुरे, स्नेह, ये 4 पर्याय हैं हमारे सामने। सबको जीवन भर क्या मिलता रहे। तो एक पंक्ति यदि हम कविता की ध्यान देंगे तो हमको क्या मिलेगा उसमें, याद करो कविता की पंक्ति क्या है। सबको जीवन भर क्या मिलता रहे, स्नेह जीवन भर मिले, है ना। सबको स्नेह मिलता रहे जीवन भर। तो हमारा स्नेह कौन सा है, पर्याय क्रमांक 4। कौन सा वृत्त भरेंगे, 4। बिल्कुल सही उत्तर है हमारा ये। चलो अब देखते हैं कविता नंबर 2। प्रश्न 1 से 3 तक क्या करना है आपको, नीचे दी गई कविता को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर का पर्याय क्रमांक चुनिए। तो कविता को ध्यान से पढ़ो, उस कविता पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ो, और उनके जो 4 पर्याय दिए गए हैं उन पर्यायों को भी ध्यान से पढ़ते समय सही पर्याय क्रमांक चुनना है। और कितने प्रश्न मिलेंगे हमको इसमें, 1 से 3, यानी 3 प्रश्न हमको मिलेंगे। तो पहले कविता पढ़ लेते हैं। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते, लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, और नींद हमें तब आती है। माँ जब गाती है लोरी, चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है। माँ जब गाती है लोरी, चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है, नींद हमें तब आती है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है। बहुत सुंदर कविता है, और इस कविता में बताया गया है कि माँ जब लोरी सुनाती है बच्चों को, तब माँ बच्चों को अच्छी नींद आती है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे सभी डर दूर हो जाते हैं, हम सपनों में खो जाते हैं, लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है। और छोटे बच्चे को एकदम, जो बच्चे गोदी में आ जाते हैं, चलते फिरते नहीं, छोटे जो शिशु रहते हैं, उनको जब माँ सुलाती है तो उनको लोरी गाते गाते ही अपने छाती से लगा लेती है प्यार से, तब बच्चे को नींद आती है। माँ जब गाती है लोरी, चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है। तो बच्चे बोलते हैं कि माँ जब प्यार से धीरे धीरे लोरी गाती है तो परियों की रानी हमको सपनों की दुनिया में ले जाती है और पंखों पर हमको घुमाती है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है। तो पलना मतलब यहाँ पालना, झूला जिससे लकड़ी का पालना होता है, जिसमें छोटे बच्चों को सुलाया जाता है। तो ना सोने के पलने में, सोना धातु है, सोने का पलना बना दो या चांदी का झूला, हमको नींद नहीं आएगी। नींद हमको कब आएगी, जब माँ गोदी के पलने में झुलाएगी। आप सभी ने देखा होगा और खुद को भी आपने कभी सोचा होगा, महसूस किया होगा कि कभी जब आप छोटे थे तो माँ ऐसे काम करते करते आपको गोदी में लिए बैठी रहती थी और
एक तरफ से अपनी गोदी को जो पैर को झुलाती रहती थी और बच्चे उसमें सो जाते हैं। तो गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है। यानी बच्चों को सोना चांदी ये कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को बस माँ की गोदी चाहिए, माँ का प्यार चाहिए। तो बहुत सुंदर कविता। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते, लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, नींद हमें तब आती है। माँ जब गाती है लोरी, चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है, नींद हमें तब आती है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है। तो चलो अब इस कविता के ऊपर आधारित कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोरी सुनकर हम कहाँ खो जाते हैं। इसके 4 पर्याय हमें दिए गए हैं, नींद, डर, सपनों या लोरी। तो लोरी सुनकर हम कहाँ खो जाते हैं। तो कविता की पंक्ति है, दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते। तो हम कहाँ खो जाते हैं, सपनों में खो जाते हैं। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, सपनों, पर्याय क्रमांक 3। तो चलो पर्याय क्रमांक 3 का वृत्त भर देते हैं। क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, माँ हमको छाती से कब लगाती है। इसके भी 4 पर्याय दिए हैं, गाना गाते गाते, नींद आते आते, लोरी गाते गाते, सपने आते आते। तो कविता की पंक्ति है, लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है। तो माँ छाती से कब लगाती है, लोरी गाते गाते, यानी पर्याय क्रमांक 3। तो पर्याय क्रमांक 3 का वृत्त जो है उसको हम भर देते हैं, बिल्कुल, और चेक करते हैं, यस, सही जवाब। माँ गोदी के पलने का क्या बनाती है। इसके भी 4 पर्याय हैं, लोरी, पंख, पलना, झूला। और कविता की पंक्ति क्या है, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें सुलाती है। सॉरी, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है। तो पलना किसका है, गोदी के पलने का क्या बनाती है माँ, झूला बनाती है। तो सही उत्तर क्या हुआ, झूला, पर्याय क्रमांक 4। कौन सा वृत्त भरेंगे, 4 नंबर का। तो वेरी गुड, हमने 4 नंबर का वृत्त भर दिया है और देखते हैं बिल्कुल सही जवाब। अब अगली कविता हम देख लेते हैं। उसमें भी हमें 3 प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के लिए हमें क्या सूचना दी गई है, नीचे दी गई कविता को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का उचित पर्याय क्रमांक चुनिए। कविता को ध्यान पूर्वक पढ़ो, उस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं कविता पर आधारित उसे ध्यान पूर्वक पढ़ो, और 4 पर्यायों को भी ध्यान पूर्वक पढ़ो और उसमें से उचित पर्याय क्रमांक चुनो। तो चलो पहले कविता पढ़ते हैं। चलो ये कविता पढ़ते हैं, कौन सी कविता है देखें। अरे वाह, नानी जी के गांव में। ये तो पहले हम लोग को कक्षा 3री में शायद थी कविता ये। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में, अमराई की सघन छांव में बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाए जी भरकर हिला टहनियां पेड़ों की हम, आया खूब मजा है हमको नानी जी के गांव में, हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती, सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गांव में, हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में। तो ये कविता तो बहुत अच्छी है। बच्चे जो है नानी जी के गांव गए हुए हैं, अपने स्कूल की छुट्टी हो गई है उनको,
और छुट्टी में सब बच्चे मामा के घर, अब मामा के घर मतलब नानी के घर जाते ही जाते हैं। तो वो बच्चे ये बता रहे हैं कि हम जब अपने गांव गए, नानी जी के गांव में गए, तो हमने क्या क्या देखा। तो वहां हमने देखा अमराई की सघन छांव। अमराई मतलब क्या, जब जहां पर आम के बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं ना, तो आम का बगीचा जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं अमराई। तो वहाँ आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत से लोगों ने देखे होंगे आप में से। तो उसकी घनी छांव में बच्चे मजे से बैठकर खेलते हैं। पके आम खाए जी भरकर, हिला टहनियां पेड़ों की हम। और पेड़ों की टहनी यानी डाली हिला हिला कर उसमें से आम तोड़े, और पके आम जो थे हमने मन भर कर खाए। आया खूब मजा है हमको नानी जी के गांव में। बच्चों को खूब मजा आया। अब नानी जी को भी अपने जो नाती पोते आए हैं उनसे प्रेम है, तो सुबह शाम पकवान मिठाई। अब नानी जी क्या करती हैं, सुबह शाम दिन भर पकवान बनाती हैं, मिठाई बनाती हैं और अपने नाती पोतों को खिलाती हैं। अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती। और जब बच्चे खाना खाना वाना खा के फ्री हो जाते हैं तो उनको सुंदर सुंदर कहानी गीत सुनाती हैं, बहुत सारी लोक कथाएं सुनाती हैं। मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गांव में। बच्चों का मन एकदम खुशबू के जैसा पवित्र हो जाता, सुंदर हो जाता है नानी जी के गांव में। तो चलो अब इस कविता पर आधारित कौन कौन से प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। कितने प्रश्न हैं हमें देखने, 3 प्रश्न। बच्चों हर कविता से या जब भी कविता पर आधारित प्रश्न होते हैं तो 3 ही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न, बच्चों ने जी भर क्या खाया। तो इसके 4 पर्याय हैं हमारे सामने। पके भोजन, पके आम, पकवान, मिठाई। अब नानी जी ने तो पकवान भी खिलाया था, मिठाई भी खिलाई थी, बच्चों ने पके आम भी खाए थे। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, बच्चों ने जी भरकर क्या खाया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी उत्तर हमें पहली बार पढ़ने पे सभी उत्तर सही लग रहे हैं कि बच्चों ने पके आम भी खाए, नानी जी ने सुबह शाम पकवान मिठाई खिलाई। तो सही उत्तर क्या होगा। तो हमें कविता को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और कविता की पंक्ति में हमें क्या मिलता है, पके आम खाए जी भरकर, हिला टहनिया पेड़ों की हम। तो क्या खाए जी भरकर, पके आम। तो यहाँ उत्तर कौन सा है हमारा, पके आम। पर्याय क्रमांक 2। कौन सा वृत्त भरेंगे, पर्याय क्रमांक 2 का वृत्त हम भरेंगे। यस, बिल्कुल सही, यस सही जवाब। अगला प्रश्न है, बच्चे किसकी सघन छांव में खेलते थे। इसके भी 4 पर्याय हमको मिल रहे हैं। टहनियों, मकान की, अमराई की, कहानी। अब इसमें हमको 3 उत्तर जो है हमें थोड़े से पहली बार पढ़ने पे लगता है, हाँ टहनियों की छांव में भी खेल सकते थे, मकान की छांव में भी बच्चे खेल सकते हैं, अमराई की छांव में भी खेल सकते हैं। बस ये कहानी नहीं है उत्तर। तो ये 3 तो हमें फिर भी कंफ्यूज कर रहा है। तो हमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें फिर से कविता देखनी है। और कविता की पंक्ति क्या मिलती है, अमराई की सघन छांव में बैठ मजे से खेले हम। किसकी छांव में खेले, अमराई की छांव में। तो हमारे जो उत्तर कौन सा है, अमराई की। पर्याय क्रमांक 3। कौन सा वृत्त भरोगे, पर्याय क्रमांक 3 का वृत्त भरेंगे। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नानी जी बच्चों को कैसी कथा कहानी सुनाती थी। इसमें क्या पर्याय दिया गया है देखिए जरा। इसमें 4 पर्याय दिए गए हैं कि राजा रानी की कथा कहानी सुनाती थी, रामायण की कथा कहानी सुनाती थी, अद्भुत कथा कहानी सुनाती थी, मोहक कहानी सुनाती थी, और प्यार की कथा कहानी सुनाती थी। तो अब नानी जी ने कौन कौन सी कहानी सुनाई है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से कविता को देखना पड़ेगा और कविता में क्या क्या दिया गया है फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कविता में कौन सी पंक्ति दी है। कविता में दिया है, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती।
तो क्या है? अद्भुत कथा कहानी मोहक, यानी पर्याय क्रमांक 3। तो हम कौन सा वृत्त भरेंगे? पर्याय क्रमांक 3 का। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। और कक्षा 5वीं की हम जब शिष्यवृत्ति परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें कुछ अलग से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कक्षा 1 से लेकर, और हम आज कक्षा 5वीं में हैं, तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की सभी पाठ्य पुस्तकें, भाषा की पुस्तक, गणित की पुस्तक, परिसर अध्ययन की पुस्तक, परिसर अध्ययन भाग 1 भाग 2 आपकी कक्षा 5वीं में है, तीसरी में आपकी परिसर अध्ययन है, चौथी में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज है, और एक अपना परिसर अध्ययन है। अपनी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक वो तो है। गणित की पाठ्य पुस्तक भी आप पढ़ें, कार्यानुभव की पाठ्य पुस्तक आपको मिली है तो वो भी पढ़ें। तो अपनी जितनी भी पाठ्य पुस्तक है उनको यदि हमने अच्छे से पढ़ा है, हमने ध्यान से पढ़ा है, तो हमें शिष्यवृत्ति परीक्षा के लिए कुछ अलग से स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं। न ही हमें घबराने की बात है कि अरे बाप रे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्कॉलरशिप तो कितना कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, सबके लिए आसान है। कब आसान है? जब हमने अपनी सभी पाठ्य पुस्तकों को, अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ा है। तो आपको एग्जैक्टली प्रश्न किताब से नहीं मिलेगा, लेकिन उसके उत्तर कहीं ना कहीं आपको अपनी किताब में ही मिलेंगे। चाहे वो इतिहास की किताब हो, ये परिसर अध्ययन की किताब हो, ये हम ऐसे बने कक्षा 5वीं की पुस्तक। तो इस तरह से हमारी, चाहे वो पहली भाषा की पुस्तक हो, दूसरी की भाषा की पुस्तक हो, गणित की पुस्तक हो, हमारे उत्तर जो है कहीं ना कहीं हमको इन्हीं सब में से मिल जाते हैं। तो तैयारी शुरू करें आज से ही, अभी से ही। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वो निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आहा, कितना सुंदर दृश्य। और हमारे एक साथी भी आ गए हैं। टन 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 घंटी बजा के क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।